क्या आप जानते हैं कि जुलाई का ये महीना आपकी राशि के लिए पिछले 12 सालों का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आपकी राशि में देव गुरु बृहस्पति उच्च के होकर बैठे, जो कि एक ऐसा दुर्लभ राजयोग बना रहे हैं जो कि आपकी किस्मत के बंद ताले खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन रुकिए, असली चमत्कार तो महीने के अंत में है, जब महादेव का प्रिय सावन का मास प्रारंभ हो जाएगा। और कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा है, जिन्हें महादेव ने अपने मस्तक पर धारण किया है। इसीलिए ये श्रावण का मास आपके लिए खुशियों का खजाना लेकर आ रहा है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, मेंटल टेंशन में, चंद्रमा वीक है, सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है, अनस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी लाइफ में बनी हुई है, फोकस थोड़ा सा हिला हुआ है, आप अपनी सफलता को डबल करना चाहते हैं, अपने जीवन को और आसान और सफलतादायक बनाना चाहते हैं, तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से कांटेक्ट करके श्रावण की पूजा बुक करवा लें, क्योंकि ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे संस्थान में श्रावण के पूरे मास ये पूजा चलेगी। तो अगर शिव की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पूजा से आज ही जुड़ें। इस महीने आपके करियर, स्वास्थ्य, धन में क्या बड़े बदलाव होंगे, डिटेल में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं सबसे पहले व्रत और त्योहारों से। तो योगिनी एकादशी 10 जुलाई को मनाई जाएगी। जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को निकाली जाएगी। देवशयनी एकादशी का पर्व 25 जुलाई को आ रहा है। गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा और श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है 30 जुलाई को। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि कर्क में विराजमान है और 7 जुलाई को अपनी खुद की राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और वहां स्वग्रही हो जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी समराशि कर्क में विराजमान है और 4 जुलाई को अपनी समराशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। गुरु इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई बात ग्रह गोचर की स्थिति की। अब बिना कोई देर किए हुए शुरू कर देते हैं कर्क राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो भी जानकारियां ये मेरे द्वारा दी जाती है, कैलकुलेशन, ये सभी चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी चंद्र की बात करूंगी। अब आपके राशि स्वामी तो हर 2.5 दिन में बदलते हैं, पर यहाँ की सिचुएशन भी अलग है। आपकी राशि में देव गुरु बृहस्पति उच्च के होकर हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं और ये योग जबरदस्त सफलतादायक आपके लिए रहने वाला है। अब तक लोग जो आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, वो लोग अब आपकी वैल्यू करना शुरू करेंगे। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग परिवार से खत्म हो जाएगी। एक मैच्योरिटी लेवल आप में देखने को मिलेगा। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग भी बहुत सटीक और सही निकलेगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, वो आपको गाइडेंस भी देंगे और उनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत अच्छा काम, सोने पे सुहागे का काम करती हुई दिखाई देगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने घर के बड़ों को कभी भी नाराज न करें, अपने गुरुजनों को नाराज न करें। अब आते हैं आपके सेकेंड हाउस पर। सेकेंड हाउस की अगर मैं बात करूं तो आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड है सूर्य, और सूर्य की बात करें तो वो सेकेंड हाउस का लॉर्ड अपने से 11वां बैठा है और आपके 12th हाउस में बैठे खर्चों को चला रहे हैं और आधे महीने बाद वे आपकी राशि में आ जाएंगे। अब यहाँ पर सूर्य गुरु की युति भी आपके लिए राजयोग कारक युति रहेगी। यानी युति कैसी हो गई? आपके भाग्येश और धनेश की युति, एक त्रिकोण का स्वामी और एक धन स्थान का स्वामी। इन दोनों स्वामियों की युति सेकेंड हाफ में जबरदस्त सफलता आपको दिलाएगी। यानी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जो बहुत लंबे टाइम से अटके हुए, वो सब इन्वेस्टमेंट अब आपके क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। मनी फ्लो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस पर अपॉर्चुनिटी अच्छी देखने को मिलेगी। बॉस से अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। इस समय प्लेस चेंज होने के यानी जॉब स्विच करने के भी चांसेस बन सकते हैं। ये समय स्थानांतरण के योग भी बनाएगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए भी ये समय जबरदस्त रहेगा। वहीं इस समय आपको पारिवारिक और मांगलिक कार्यक्रमों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। यानी ओवरऑल सूर्य के रिजल्ट सेकेंड हाफ में आपको बम्पर जबरदस्त मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और आपके 12th हाउस पर। आपके थर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड है बुध,
यहाँ पर बुध की चर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह बुध इस महीने हो गए हैं, क्योंकि बुध बहुत डिफरेंट सिचुएशन में आ रहे हैं। बुध पहले तो पश्चिगामी होकर वक्री होकर बैठ रहे हैं, और यहाँ पर बुध 12th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर स्वग्रही होना बुध का आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा, अब्रॉड से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा। बुध की स्थिति आपके लिए महीने के प्रारंभ में ही यानी फर्स्ट हाफ में सूर्य के साथ भी युति होगी, बुधादित्य योग भी बनेगा, और ये भी जबरदस्त रहेगा। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट या फिर फॉरेन करेंसीज का कोई काम आप करते हैं, कोई बिजनेस ऐसा करते हैं जिसमें फॉरेन से, विदेशों से कोलैबोरेशन का काम हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ टाई अप हो, बुध आपको जबरदस्त सफलता दिलाएंगे। अब आपके थर्ड हाउस के भी लॉर्ड है, तो छोटे भाई बहनों से लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। राजनीति में आपका वर्चस्व, अचानक से कोई गुड न्यूज राजनीति में इस महीने मिल सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है। इस समय आप अगर क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आपकी सफलता निश्चित है। तो बुध की स्थिति भी आपके लिए इस महीने जबरदस्त और बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बन रही है। अब आते हैं आपके 4th और 11th हाउस पर। 4th और 11th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर मैं अगर शुक्र की बात करूं तो महीने के प्रारंभ में ही शुक्र जा रहे हैं आपके 2nd हाउस में, केतु के साथ जरूर बैठ रहे हैं, और ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अजीब बन रहा है। ये महीना ही बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन इस महीने ग्रहों के देखने को मिल रहे हैं। शुक्र आपके 4th हाउस में बैठकर लग्जरी को बढ़ाएंगे, पर बहुत ज्यादा आप चीजों के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागेंगे नहीं। इस महीने थोड़ी सी बैलेंसिंग आपकी नेचर बन जाएगी, बहुत बैलेंसिंग स्थिति चलेगी, आप उतना ही करेंगे जितना आपको जरूरत है। बजट फ्रेंडली कामों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि केतु साथ में बैठ गए, वो बजट को गड़बड़ नहीं होने देंगे। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेचर चेंज होती हुई दिखाई देगी, यानी लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट ना करना, अकेले रहना पसंद करना, परिवार से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, इस तरह की स्थितियां जरूर आपको देखने को मिलेगी। उस मामले में आपको थोड़ा सा बैलेंस होकर चलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को बेटर रखना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर भी यही काम आपके सहकर्मियों के साथ होगा, कुलीग्स के साथ होगा। एक टीम वर्क की तरह काम करें, अकेले करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अकेले बर्डन आप ही लेते चले जाएंगे और बॉदर अपने आप को भी करेंगे। तो उस मामले में आपको सावधानी रखनी होगी। माँ की हेल्थ को लेकर बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि इस महीने माँ की हेल्थ को लेकर परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर लाभ की स्थितियों की बात करूं, लाभेश की बात करूं, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, तो यहाँ पर लाभ की स्थितियां तो अच्छी रहेगी, परंतु धन का फ्लो जो कभी आएगा, मनी फ्लो जो होगा ना, कभी कभी वो अटकेगा, क्योंकि शुक्र केतु की युति बन रही है। यहाँ पर खर्चे तो थोड़े से कंट्रोल हो जाएंगे, परंतु निवेश करते समय भी सावधानी रखनी होगी। 11th हाउस में मंगल बैठे, यहाँ पर मंगल का बैठना मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अगर आप इंटीरियर फैशन से संबंधित कुछ काम करते हैं, घर डेकोरेट करने का काम करते हैं, या फूड से संबंधित, रेस्टोरेंट से संबंधित काम करते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए जबरदस्त रहेगा। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर, जिसकी बात मैंने अभी करी। मंगल स्टेबिलिटी के साथ आपके लाभ भाव में बैठे हैं इस महीने, और यहीं बैठने वाले हैं। मंगल का लाभ भाव में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल के अलावा भी कोई भी ग्रह अगर लाभ भाव में बैठे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट ही देता है। मंगल आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, अपने घर को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, पुलिस, सेना, नेवी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, या फिर आर्किटेक्ट का काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी सभी एजुकेशन में उन स्टूडेंट्स को सफलता जरूर मिलेगी, और मंगल आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। ऑलरेडी इन कामों में तो इस समय करियर बनता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके पेरेंट्स आपके प्रति प्राउड फील करेंगे। ये टाइम पीरियड स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए बहुत ही अच्छा है। आप किसी भी खेल में, किसी भी एक्टिविटी में, ये समय आपके लिए सफलता बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। मेडल, जीत, प्राइज, ये सब कुछ आपको इस माह मंगल दिलाएगा। अब मंगल चूंकि आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड है, तो इस समय जो आईटी फील्ड, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, मैनेजमेंट की फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये समय जबरदस्त रहेगा। आप कोई बड़ी मशीनरी का काम करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। पिता का सहयोग मिलेगा और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आप बहुत एनर्जेटिक होकर अपने सारे पेंडिंग कामों को पूरा कर देंगे और नए कार्यों की शुरुआत भी कर लेंगे। प्रोजेक्ट आपके टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे बॉस भी आपसे खुश नजर आएंगे।
अब आते हैं आपके 6th और 9th हाउस पर। 6th और 9th हाउस के लॉर्ड है गुरु, जो कि आपकी राशि में आकर उच्च के हो गए। हंस नामक महापुरुष योग भी बना रहे। शत्रु कटेंगे, स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्याएं खत्म होगी। हालांकि आपको ध्यान किन चीजों में रखना है, पेट यानी अपनी डाइट के प्रति कॉन्शियस रहें, नहीं तो पेट दर्द हो सकता है, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। अपने गले को बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा एकदम से धूप से गर्मी से आकर ठंडा पानी ना पिए, सर्द गर्म हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, गले से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड और डायबिटीज से संबंधित प्रॉब्लम भी गुरु देते हैं, तो इन समस्याओं के प्रति सावधान रहें। बाकी कोई भी बड़े रोग होंगे वो कटेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, कामों में बहुत अच्छा फ्लो देखने को मिलेगा। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। अगर आपने किसी से उधार ले रखा है तो आप उसका उधार चुका देंगे। लोन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएगी, यानी गुरु आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। भाग्येश हैं, भाग्य को और ज्यादा उच्च करेंगे। इस समय आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, रिस्की कामों में, कोई भी ऐसा रिस्की काम जो शॉर्ट टर्म पैसा कमाने का है, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो काम आपको निराश नहीं करेगा, यानी आपको उसमें भी प्रॉफिटेबल सिचुएशन देखने को मिलेगी। अब आते हैं आपके 7th और 8th हाउस पर, जिसके स्वामी है शनि, जो कि गुरु के घर में भाग्य स्थान में बैठे। यहाँ पर शनि भाग्य स्थान में तो बैठे, गुरु की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है, जो कि आपके काम की ग्रोथ को डबल कर रही है। अब अगर आप काम करते हैं एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी का, किराने का, शनि से संबंधित कोई भी काम, रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का काम करते हैं, तेल का कोई काम करते हैं, चाहे वो खाद्य तेल हो चाहे पेट्रोलियम तेल हो, तो आपके लिए जुडिशरी का कोई काम करते हैं, शनि के कोई भी काम अगर आप करते हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय सफलता को दुगना करने का है, स्पीड को तेज करने का है। यानी आपने जो मेहनत पहले की है उसका प्रतिफल अब आपको स्पीडली मिलेगा, और अब जो मेहनत करेंगे उसमें भी शनि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे। आपके गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे, योजनाएं फलीभूत होगी। आपको सीक्रेटली अपने कामों को करना है, बहुत ज्यादा अनाउंस करके ना करें, वरना वो काम थोड़ा सा अटकेगा। अगर आप अपने काम में अप्रत्याशित सफलता, अनबिलीवेबल सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सीक्रेटली अपने कामों को करना है, बिल्कुल चुप रहकर काम करना है, बहुत ज्यादा ओपनली कुछ भी ना करें। तो ये है ओवरऑल कर्क राशि वालों का जुलाई महीने का मासिक राशिफल। अब आऊंगी मैं ऐसे उपायों पर जो कि आपके जीवन में नेगेटिव ग्रहों के इफेक्ट को कम करेगा और पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, परंतु ये उपाय होंगे विशेष दिनों पर करने वाले। सबसे पहले सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और शक्कर अर्पित करें। भगवान भोले शंकर का श्रावण मास में लगातार जाप करें और ओम चंद्रमौलेश्वराय देवस्य नमः मंत्र का लगातार जाप करें। रोजाना एक माला तो करें ही करें। माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं और अपनी मां का आशीर्वाद लेकर ही दिन की शुरुआत करें। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी। जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को निकलने वाली है। इस दिन सूर्य आपकी राशि में गोचर कर आपके व्यक्तित्व को चमकाएंगे। देवशयनी एकादशी में घर की समृद्धि के लिए इस दिन व्रत और दान जरूर करें। गुरु पूर्णिमा के दिन उच्च के गुरु को और ज्यादा प्रबल करने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए हंस नामक महापुरुष योग का आपकी राशि वालों को फायदा अगर चाहिए तो इस दिन अपने गुरु का स्मरण जरूर करें। आपके लिए जीवन में जो भी, जिसने भी आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ाया, उन सभी का इस दिन सम्मान करें, उन्हें याद करें, मोबाइल पे कॉल करके, पास है तो जाके उनका सम्मान करें, उन्हें उपहार गिफ्ट भेंट जरूर करें, क्योंकि अगर गुरु का आशीर्वाद मिल गया तो उच्च के गुरु का लाभ आपके लिए कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये हैं कुछ ऐसे उपाय जो कि आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं और आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो कर्क राशि वालों, हो जाइए तैयार एक अद्भुत महीने के लिए। सावन मास में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे हर हर महादेव लिखकर जरूर भेजें। अपना पर्सनल कुंडली एनालिसिस करवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। कमेंट में मुझे अपनी राशि भी लिखकर जरूर भेजें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मासिक राशिफल में, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा।